सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब जो आपकी कुछ अपकमिंग क्लासेस होंगी वो मूवमेंट्स पर होंगी और इन मूवमेंट्स में से ही हमें अपने एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो आप देख सकते हो कि ये मूवमेंट्स भी कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है इन सब के लिए, जिसका नाम है 15 मिनट शो, क्योंकि हम 15 टू 20 मिनट्स में इन मूवमेंट्स को कवर कर सकते हैं वन बाय वन। इसीलिए जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको जलियांवाला बाग मैसेकर और रोलेट एक्ट के बारे में बताया था। आज की जो हमारी क्लास है उसका टाइटल है खिलाफत मूवमेंट। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको करवाऊंगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की हमारी क्लास की हेडलाइंस हैं मार्क्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो उसको एक मार्ग माना। किसकी लीडरशिप के अंडर? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली। इनको हम अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और इस खिलाफत मूवमेंट में किसका सपोर्ट मिला था? महात्मा गांधी का। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1919 से लेके 1924 तक ये चला। कनेक्टेड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो खिलाफत मूवमेंट था इसका कनेक्शन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से भी था, जिसको हम अपनी क्लास में आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी DSSB, CTET, HTET, UPTET, KVS और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। हमें सेम फॉर्मेट में चलना है। सबसे पहले अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है? वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद 15 टू 20 क्वेश्चंस की इस टॉपिक पर प्रैक्टिस करनी है। फिर ये आपका टॉपिक रेडी हो जाएगा। इससे एक्स्ट्रा आपको करने की कोई नीड नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। खिलाफत मूवमेंट, शौकत अली, मोहम्मद अली, राम आजाद, हकीम अजमल खान, हशरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी वर द मेंबर ऑफ द खिलाफत कमेटी। अब जो खिलाफत कमेटी बनी थी इसके मेंबर कौन कौन थे? अब हम मेनली किसको जानते हैं? सिर्फ अली ब्रदर्स को, लेकिन इसके अलावा इस कमेटी में इन पर्सन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और इन पर्सन्स के भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। सो हमें अली ब्रदर्स के साथ साथ में इनको भी जानना होगा। Constitute to launch Khilafat movement. Generally, the credit for the starting of Khilafat movement is given to Ali brothers, Shaukat Ali and Muhammad Ali. अब जो कमेटी बनी थी खिलाफत कमेटी, किसके लिए बनाई थी? खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, बट हम जर्नली सारा क्रेडिट किसको देते हैं? अली ब्रदर्स को, शौकत अली को और मोहम्मद अली को। नेक्स्ट, Sultan of Turkey was considered as the caliphate of the Muslim Empire by the Indian Muslims. Important point, जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जो सुल्तान थे टर्की के, ध्यान से सुनना, जो सुल्तान थे टर्की के उनको कंसीडर किया जाता था खलीफा। कैलिफेट मतलब खलीफा, उसको कंसीडर किया जाता था खलीफा किसका? मुस्लिम एम्पायर का। किसके द्वारा? इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा। फिर से सुनो, इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा जो सुल्तान थे टर्की के उसको खलीफा माना जाता था मुस्लिम एम्पायर का। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द अलाइड कंट्री। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पर जो टर्की थी वो फाइट कर रही थी अगेंस्ट द अलाइड कंट्रीज। अब अलाइड कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आएंगी? एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ध्यान से समझ लेते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, अगर उसके टाइम पीरियड की बात करें तो हुआ था वो 1914 से लेके 1918 तक। ये हुआ था 2 पावर्स के बीच में। फर्स्ट पावर थी एलाइड पावर और सेकंड थी सेंट्रल पावर। अब इनकी कंट्रीज की बात करें तो एलाइड पावर में कंट्री थी फ्रांस, ब्रिटेन,
रशिया और यूएसए, इसी के साथ में जापान एंड सर्बिया। ये कंट्री थी एलाइड पावर में। और सेंट्रल पावर में बात करें तो जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरियन, या फिर इसको हम ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ में ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर में कौन सी कंट्री थी? टर्की। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जो एलाइड पावर थी ये जीत जाती है और जो सेंट्रल पावर थी ये हार जाती है। अब एलाइड पावर यानी कि इसमें ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन ने किस पर कब्जा किया हुआ था? इंडिया पर। अब ब्रिटेन हार जाता है, उसने क्या डिसाइड किया कि जो ऑटोमन एम्पायर है उसको ब्रेक कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, और जो उनकी पोस्ट है ना टर्की में सुल्तान की, उसको भी हटा देंगे। अब टर्की के जो सुल्तान थे उसको इंडियंस अपना, जो इंडियंस मुस्लिम थे वो अपना क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। तो अपने खलीफा के साथ ऐसा होते हुए तो नहीं देख सकते, इसीलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था। अब आया समझ में? चलिए आगे और देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश promised Indian Muslims not to disintegrate Turkey Empire। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, उसके बाद में नहीं, जब वो हो रहा था उस टाइम पर ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने प्रॉमिस किया था इंडियन मुस्लिम से कि हम जो आपका टर्की एम्पायर है ना उसको नहीं तोड़ेंगे, उसको डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे। बट एज द वॉर एंडेड द टर्की एम्पायर वाज डिसइंटीग्रेटेड। बट जब वॉर एंड होता है, और वॉर एंड होता है जब क्या होता है, ब्रिटेन जीत जाती है और जो ऑटोमन एम्पायर है वो हार जाता है, यानी कि टर्की हार जाती है, जिसके चलते जो टर्की एम्पायर था उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। Indian Muslims started hating the British Empire and they started a movement to protect Ottoman Empire and protect the Caliphate। अब क्या होता है, जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो हेट करना स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिश एम्पायर को, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस करने के बाद भी उन्होंने वो ही किया जो इंडियन मुस्लिम्स नहीं चाहते थे। और इसके चलते इंडियन मुस्लिम्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, खिलाफत मूवमेंट। क्यों किया? क्योंकि उनको प्रमोट करना था ओटोमन एम्पायर को और प्रोटेक्ट करना था अपने खलीफा की पोस्ट को। खिलाफत मूवमेंट which was started against the disintegration of Turkic Empire got popularity and pace when it was joined by गांधी जी। अब जो खिलाफत मूवमेंट था उसको स्टार्ट किया गया किसके अगेंस्ट में? जो इंटीग्रेशन हुआ था टर्की एम्पायर का। अब इस वाले जो हमारा मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट, इसमें जब गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, Mahatma Gandhi was made the president of the Conference of Khilafat Committee held in Delhi on 23rd November 1919। अब महात्मा गांधी इसके प्रेसिडेंट बने, किसके? जो कॉन्फ्रेंस होती है खिलाफत कमेटी की दिल्ली में, और ये कब होती है? 23rd नवंबर 1919 में। खिलाफत मूवमेंट एक्सेलरेटेड विद द कांग्रेस सेशन ऑफ नवंबर 1919 एट अमृतसर। अब जो खिलाफत मूवमेंट था ना इसकी स्पीड और इंक्रीज हो जाती है किसके बाद? जो कांग्रेस सेशन हुआ था दिसंबर 1919 अमृतसर में, उसके बाद से। गांधी जी लुक्ड दिस एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब जो गांधी जी हैं उन्होंने भी खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया? क्योंकि गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी लगी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि 1905 के बाद से क्या हो रहा था, जो हिंदू मुस्लिम थे ना उनके बीच में द्वंद था, उनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। बट 1919 में जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उसी टाइम पर गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, जिस पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें और डिटेल से बताऊंगी, तो इसमें गांधी जी को लगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाने की, उनकी एकता को बनाने की, इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया।
Thus, Gandhiji supported Khilafat movement to get the Indian Muslims in the struggle against the British. अब गांधी जी को क्या लगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, इसीलिए गांधी जी ने सपोर्ट किया खाली खिलाफत मूवमेंट को टू गेट द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, जिससे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको भी इस मूवमेंट में उनको सपोर्ट मिल जाए। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। During the Khilafat movement, Hakim Azmal Khan denounced the title of Haji-ul-Mulk given by the British government in year 1908. Important point, अब जो खिलाफत मूवमेंट था इस टाइम पर जो हकीम अजमल खान थे उनको एक टाइटल मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। वो टाइटल क्या था? हजीकुल मुल्क। और ये कब मिला था? 1908 में मिला था। बट जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था कब हुआ था? 1919 में। इसमें जो हकीम अजमल खान थे उन्होंने अपनी टाइटल को वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था ब्रिटिशर्स को। अब जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको जलियांवाला बाग मैसेकर करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको भी टाइटल मिला था जो कि था नाइटहुड का। और ये किसने दिया था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। पर जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था इसके चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि को रिटर्न कर दिया था। इसी के साथ में मैंने आपको बताया था कि जो शंकर नायर थे उन्होंने भी जो वॉइसरॉय काउंसिल थी उसमें से भी रिजाइन दे दिया था। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेस्ट करना था अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जो ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। सो आपको इस तरह से लर्न भी करते हुए चलना है और उसके साथ में जो हमने पिछली क्लासेस में जो टॉपिक रिवाइज किए हैं उनको भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। मोहम्मद अली जिन्ना nationalist was against the linking of खिलाफत मूवमेंट विद द नेशनल फ्रीडम। अब जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो अगेंस्ट में थे। क्यों? क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट था उसको गांधी जी ने नेशनल फ्रीडम के साथ में लिंक कर दिया था। अब मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि ये गलत है, इसलिए इनके अगेंस्ट में थे। He suggested गांधी जी not to bring religion in politics। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनका मानना था कि गांधी जी को पॉलिटिक्स में रिलीजन को नहीं लाना चाहिए। He was against the गांधीजी पार्टिसिपेशन इन द खिलाफत मूवमेंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इसके अगेंस्ट में कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना ही थे जो अगेंस्ट में थे क्योंकि गांधी जी ने पार्टिसिपेशन किया था खिलाफत मूवमेंट में। सो आपका जो टॉपिक था खिलाफत मूवमेंट वो कवर हो गया है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पर्सपेक्टिव। जो आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सभी आपको करवा दिए हैं। इनसे बाहर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और उसी के साथ में मुझे आप कमेंट में भी बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। फर्स्ट क्वेश्चन, Who one of the following had renounced the title of हजीकुल मुल्क during खिलाफत एटिगेशन? अगेन देखो क्वेश्चन आपसे पुट आउट कर लिया है कि जो ये टाइटल था ये किसने रिटर्न कर दिया था। तो ये रिटर्न किया था ऑप्शन नंबर डी हकीम अजमल खान ने, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, Who was the following had started the खिलाफत मूवमेंट? चूज द आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। किसने स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को? शौकत अली, मोहम्मद अली, सरीतुल्लाह या फिर अबुल कलाम आजाद। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अली ब्रदर्स ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, Which of the following were the main objectives of the खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों उसको स्टार्ट किया गया था? मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। इसका अगर मैं आंसर आपको बताऊं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ, टू रोज एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी, टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत। ये था आपका रीजन जिसकी वजह से
खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। अब जो खिलाफत मूवमेंट था इसका रिजल्ट क्या आया? हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस वर नैरोड डाउन, लैंग्वेज प्रॉब्लम बिकम एक्यूट, हिंदू मुस्लिम रियोट्स इंक्रीज, या हिंदूज वर सप्रेस्ड। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंस था वो कम होता चला गया क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मूवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी ने क्यों सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को? क्योंकि उनका तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, फिर भी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि उनको ये लगी कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम्स को एक करने की, क्योंकि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम के बीच में द्वंद चल रहा था, अब टाइम आ गया है इसको खत्म करने का और उनको एक करने का और यूनिटी बनाने का। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Question number 6. In this instance, we could not play off the Muhammads against the Hindus. To which one of the following events did this mark of accusation relate? ये जो पॉइंट है ये किससे रिलेटेड है? सो ये रिलेटेड है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, जो कि हुआ था 1919 से 1922 के बीच में। नेक्स्ट Question number 7. The Congress supported the Khilafat movement mainly for reinstatement of Khalifa, removal of Caliphate, या getting the sympathy of the Muslims, या marginalize Jinnah in the Congress. So question number 7 का right answer होगा option number A, first and third. Next question number 8. Moplar rebellion in 1921 was an offshoot of option number A खिलाफत मूवमेंट, B म्यूटनी ऑफ 1857, या C स्वदेशी मूवमेंट, या D नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखो आपको 1921 की मेंशन है, अब इससे हमें क्या पता चल गया कि जो मोपलर रेबेलियन था वो 1921 में हुआ था। अब इसी पॉइंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी टाइम पर कौन सा मूवमेंट चल रहा था। म्यूटनी ऑफ 1857 से कोई रिलेशन है ही नहीं। जो स्वदेशी मूवमेंट है ये भी आपको 1905 में हुआ था, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। अब बचा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। सो 1921 की अगर बात करें तो उस टाइम पर चल रहा था हमारा खिलाफत मूवमेंट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खिलाफत मूवमेंट। आप ऐसे भी एलिमिनेशन करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। कौन कौन से लीडर्स ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, या फिर स्वामी सरदानंद। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था खिलाफत मूवमेंट का। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द पर्सन हु ऑन 4th April 1919 delivered a speech on Hindu-Muslim unity from the pulpit of Jama Masjid in Delhi was Mahatma Gandhi, Mahatma Malviya, Lala Lajpat Rai, Swami Sardanand। So क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी सरदानंद। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hope this video helped you understand खिलाफत मूवमेंट। अगर आपको एक खिलाफत मूवमेंट समझ में आया हो और मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है, सो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ में प्रेस द बेल आइकन, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ में कमेंट योर डाउट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू रिजल्ट
वैकेंसी, और अगर आपका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कोई डाउट है या फिर आपको कोई भी डाउट है किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी या फिर उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। सो ऐसे ही बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि होगी आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, और आप इजीली प्लेलिस्ट में भी जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।